चलिए बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लासेज में हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे, दर्पण भी पढ़ रहे थे, पर उसमें सिर्फ हमने पढ़ा था कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। आज हमारे पास बारी है गोलीय दर्पण पढ़ने का। क्या पढ़ने का बुआ? तो लिखिए तो बुआ, गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए, देखो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? सुनो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। क्या हो बउआ? उसे क्या बोलेंगे हम लोग बउआ? तो लिखिएगा गोलीय दर्पण लिख करके हेडिंग, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण स्फेरिकल मिरर, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे क्या बोलेंगे बुआ? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको बोलते हैं बुआ कॉनकेव मिरर। आप ही मेरी तरह लिखना, दो तरफ भाग करके। और एक को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। और दोनों तरफ लिख कर कैसे चिस्की पार देना। गोलीय दर्पण के प्रकार में ये दो तरफ लिख करके और चिस्की पार देना। क्या? लिखिए, अब लिखिएगा, अब लिखिएगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हो गया ना, इसमें लिखिएगा पहला। देखो, जिस दर्पण का आंतरिक भाग परावर्तक हो, क्या हो बउआ? जिस दर्पण का आंतरिक भाग क्या हो? परावर्तक हो, उसे क्या बोलेंगे? अवतल। सुन लेते एक बार, दोनों का करवा देते एक ही साथ। और जिस दर्पण का बाहरी भाग परावर्तक हो, क्या हो बउआ? बाहरी भाग, उसे क्या बोलेंगे हम लोग बउआ? अवतल दर्पण। तो लिखिएगा, वह दर्पण जिसका आंतरिक भाग परावर्तक हो, 10वां क्लास में पढ़ोगे तुम लोग, आंतरिक भाग परावर्तक हो, उसे उसे परावर्तक सतह कहते हैं। वह दर्पण जिसका आंतरिक भाग परावर्तक हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और इसमें लिखो, वह दर्पण जिसका बाहरी भाग, बाहरी भाग परावर्तक हो, बाहरी भाग परावर्तक हो, उसे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस तरफ लिखना, वह दर्पण जिसका बाहरी भाग परावर्तक, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसका पिक्चर उतार लीजिए।
बढ़े आगे, बढ़े, ठीक है। लिखिएगा, देखो यह लाइट को समेटता है और ये लाइट को बिखेरता है। अच्छा, तो आप लोग थोड़ा हिंदी बताइए। कन्वर्जिंग तो हम जानते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। हिंदी में अभिसारी अपसारी बोलते हैं, तो ये अपसारी है क्या? ये अभिसारी है और ये क्या है? अपसारी। हाँ, इंग्लिश में पता है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग। हिंदी में थोड़ा बता देना। तो लिखो था, यह प्रकाश को समेटता है, यह प्रकाश को समेटता है, इसीलिए इसे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यह प्रकाश को समेटता है, इसीलिए इसे अपसारी, अपसारी ना कहते हैं? हाँ, हाँ, तो इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में हम लिखवा देते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें लिखिएगा, इसमें क्या लिखिएगा? यह प्रकाश को बिखेरता है, यह प्रकाश को बिखेरता है, इसीलिए इसे, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग जो देखिएगा हजामती दर्पण में होता है और इसका उपयोग गाड़ी के साइड दर्पण में होता है। ठीक है ना? तो लिखिएगा इसका उपयोग अगले पॉइंट में, इसका उपयोग, इसका उपयोग हजामती दर्पण में होता है और इसमें लिखिएगा इसका उपयोग गाड़ी के साइड दर्पण में होता है, इसका उपयोग हजामती दर्पण में होता है और इधर क्या लिखिएगा? इसका उपयोग गाड़ी के साइड दर्पण में होता है। ठीक है, क्या लिखिएगा? पूरा गाड़ी के साइड दर्पण में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों? अब तो हो गया, अब तो हो गया। हाँ, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो अब तो उत्तर समझ में आ गया। अब हमारे पास आएगा दर्पण से, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, जैसे फोकल दूरी क्या है, फोकस क्या है, ये सब पढ़ाना पड़ेगा ना। तो लिखिएगा गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित, संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य, मुख्य परिभाषाएं। ठीक है, मुख्य परिभाषाएं लिखिए। पहला, सबसे पहला, ठीक है, ध्रुव, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, सुनिए। तुमने कोई भी दर्पण लिया है बच्चों, ठीक है, तो जो दर्पण, किसी दर्पण का वह बिंदु जो उसके मुख्य भाग, जो उसको दो भागों में क्या कर दे, बांट दे, उसके इसी बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव। ठीक है, तो लिखिएगा बच्चे लोग, लिखिएगा किसी दर्पण का वह बिंदु, ध्रुव में लिखिएगा किसी दर्पण, ये तो 10वां क्लास से पढ़े होंगे ना आप लोग। किसी दर्पण का वह बिंदु, तो यहाँ पे रुक के समझाना देना नहीं ना है, यहाँ पे परिभाषा लिखा के निकल जाते हैं क्या? जहाँ समझाना होगा वहां रुकेंगे। तो क्या लिखेंगे? किसी दर्पण का वह बिंदु जहां से, जहां से दर्पण, दर्पण दो भागों में, दो भागों में बंटता है,
दो भागों में बंटता है, उसे क्या बोलेंगे बुआ हम लोग? उसे क्या बोलेंगे? हम्म, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, पीछे उतार दीजिए ना। वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से दिखाते हैं, ठीक है। तो आखिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो मेरी एक बात सुनिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है। देखो, एक आदमी नहीं कहता है कौन किस घर से आया है ना, वो संस्कार पता चल जाता है, ठीक है। अब कहने के मतलब एक आदमी है, दोनों सेम पोस्ट पर है, लेकिन दोनों का पोजीशन सेम है, लेकिन फिर भी संस्कार में अंतर होगा। वो डिपेंड करता है वो कहाँ से आया हुआ है। उसी प्रकार एक पानी है, एक गिलास पानी तुमने नदी से लिया और एक गिलास पानी तुम अगर मान के चलिए समंदर से लिया, तो दोनों एक गिलास पानी है, क्वांटिटी दोनों एक जैसा नजर आएगा, लेकिन दोनों का बिहेव क्या होगा, दोनों की चीजें क्या होगी, अलग अलग। उसी प्रकार अगर दो दर्पण है, दोनों दर्पण साइज में बराबर है, लेकिन उसको काटा गया कहाँ से था? तो एक को काटा गया था मान के चलिए बड़का गोला से, और एक को काटा गया था छोटका गोला से, लेकिन दोनों का साइज क्या है, बराबर। तो इसकी वक्रता केंद्र यहाँ होगी, क्योंकि इस पूरे गोले का सेंटर यहाँ पे था। और इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि उसके पूरे गोले का सेंटर यहाँ पे था। तो कहेगा कि दोनों तो शीशा बराबर लग रहा है, साइज में बराबर है, लेकिन वो कहाँ से आया है, ये संस्कार देखना है। तो किस गोले में से काट कर आया है? तो अगर मान के चलो ये हमारा पार्ट है, और ये गोला का इस गोले से काटा गया था, और इस गोले का सेंटर यहाँ है, तो हमारे लिए इस पूरे का सेंटर यहाँ होगा। अब चाहे तुम इतना बड़ा लो तब, चाहे इतना बड़ा लो तब, इतना बड़ा तो कितना बड़ा लो, इसका सेंटर यहीं रहेगा, क्योंकि जहां से ये आया है वो देखना है। अभी वो क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तब ना कुल खानदान पूछता है, कौन कौन से है, कौन खानदान से है, उस खानदान का क्या है, समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार लिखिएगा बच्चे लोग, ठीक है ना। लिखिएगा, लिखिएगा, गोलीय दर्पण का वह केंद्र, गोलीय दर्पण का वह केंद्र, गोलीय दर्पण का वह केंद्र जहां से, गोलीय दर्पण का वह केंद्र जहां से, वह केंद्र जहां से दर्पण को निकाला गया है, दर्पण को निकाला गया है, दर्पण को निकाला गया है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। जो केंद्र से निकाला गया उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसको पिक्चर उतार लिए। अब लिखिएगा बुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं? ध्रुव से लेकर और सेंटर तक की दूरी को क्या बोलते हैं बुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखिएगा, हेडिंग दे दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत समय है जीवन में। देखते देखते हम लोग भी तो पहुंचिए गए ना। हम लोग आगे है कि पीछे हैं?
हम्म, 9वां चैप्टर में पहुंच गए, खत्म हो गया। तो एक बात बताइए, अगर सिर्फ सिलेबस खत्म करना हो तो मेरा क्रैश कोर्स देखते हो? तो क्रैश कोर्स पढ़ाने में मेन कोर्स पढ़ाने में फर्क ना है क्या? अगर सोचिए हम जैसे क्रैश कोर्स में पढ़ाए हैं, अगर वैसे ही थोड़ा सा डिटेलिंग करके पढ़ा देते तो किसी को क्या ही पता चलेगा। वो तो पहली बार पढ़ रहा है ना। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर भीड़ में जाकर तो कोई भी हिस्सा बन जाता है, कोने में रहे कि अगर आपको तब भी बरकरार रहना है, तो आपको इसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई बहनों कहते हैं कि हाँ भाई, बंदा चाहे बिहेव में जो भी हो लेकिन पढ़ाता मस्त है, ठीक है ना। तो उसी तरह से मेरे पास बच्चा आता है, बाकी कुछ नहीं, शुरू से ही सही है, कड़ा कड़ा टाइप के। तो अगर आप पढ़ लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आए कि जब आप एग्जाम में बैठिएगा, क्योंकि देखो, कोई आगे पढ़े कोई पीछे पढ़े, एग्जाम में तो सब मुलाकात होगा उससे कि हाँ दोस्त आप बता तो की हाल हो, ठीक हो। तो वहीं पे हमारी असली परख होगी, ठीक, कि तुम हंस के निकल रहे हो कि रो के निकल रहे हो, ठीक है। खैर बच्चे लोग, वक्रता त्रिज्या में सी और आर, देखिए पूरा सीतामढ़ी ना दशहरा और छठ, इसके बीच में चोर की तरह घात लगे रहता है। बच्चा सब पहले टाइम पास करेगा सिलेबस को पीछे रख करके कि हमारा, क्योंकि सब जगह लड़का हमारा में आ जाए, सबके सिलेबस आगे बढ़ जाए, हमारे सिलेबस पीछे रहे, ताकि हमारे बच्चे केकरो में जाए तो समझ नहीं, ओकर बच्चा हमरा में तो खटक से भूल जाए क्योंकि पीछे चैप्टर हो, ठीक हो। ई है। आ तो सिलेबस कैसे खत्म कर, जब सिंह देखते दुर्गा पूजा आ गए तो लड़का सब थोड़ा सा ना होता, दिमाग से थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि चलो उसी में तो खड़ा से खींच लिया जा की भेलो, सीधे पहुंच गई वहां तक ले, है ना। तो यही ज्यादातर होगा, वही में संडे दीपावली दशहरा सब में घुस रहा लड़का सब, ठीक है ना। हाँ बिना मतलब आप भी देखिएगा, फिर आप शांत हो जाएगा थोड़ा देर, ठीक है ना। लेकिन आप जान गए कि चोरी पकड़ा गया ना, होता है कि वो घर में बैठे जैसे ही गेलो किचन में, घबो खा लिए पूरा में, और फिर आया फिर रख दिया, हाँ ना ना कुछ नहीं है सब ठीक है, ठीक है। तो वही वाले बात है। हम्म, बहुत सही है। बोले कि सर एक काम कीजिए ना, एक दिन रात भर बुलाइए, अब पूरा सिलेबस उड़ा दीजिए साले को, टेंशन खत्म, बात खत्म साले के। बस ये बातें हैं, लिखो तो बउआ, लिखिएगा। हम्म। पूरा कॉपी दे के नोट्स के में से बेटर एक रात बुलाइए, सब दे दीजिए, खाली ऐसे घसर दीजिएगा, हो गया। रे परिभाषा केकरो सुनो ना, परिभाषा पहले मास्टर के याद है, वो देखिएगा बोर्ड पर ला कैसे तो घसर रहा होगा, और या बगल में कॉपी रख ले, तो तोरा याद साला 10 साल में नहीं हुआ तो ओकरा कथी याद हो 1 साल में, जो तुम लिखवा रहा है। तोरा तुम्हारे पास एगो सब्जेक्ट है और 10 साल से पढ़ा रहा है, अब 10 बार पढ़ाता है भर दिन में, तब साला तुमको याद नहीं हुआ तुम्हारा कॉपी, तुम हमसे कैसे उम्मीद कर लिया रे। तुम अपना नोट सुधारो पहले जा करके। लिखो। लिखो तो वक्रता त्रिज्या में लिखिएगा, ध्रुव तथा ध्रुव तथा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। चलो, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये उतार लीजिए। हम्म, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष। हम्म, लिखो मुख्य अक्ष। आपको पता ही होगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? पोल यानी ध्रुव, और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? वो मुख्य अक्ष। तो पहले आप हेडिंग दो फिर परिभाषा लिखवाते हैं। लिख लीजिए। लिखिए, मुख्य अक्ष में वक्रता सॉरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बुआ? मुख्य अक्ष कहते हैं। पांचवा, ये पिक्चर उतार लीजिए। ठीक है, देखो, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं बुआ? फोकस। तो लिखिएगा, फोकस लिख करके नहीं लिखिएगा, फोकस लिखिएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाशीय किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई, हाँ ठीक से बोल चुके हो तू, ठीक से लिख। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, चलो पिक्चर उतार लो, पिक्चर उतार लो बच्चों। देखिए, अगला हेडिंग दीजिए कौन बउआ? फोकल दूरी। देखो, पोल है, फोकस है, तो पोल से लेकर फोकस तक की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बुआ? फोकल दूरी। तो पहले हेडिंग दे दीजिए। लिखिएगा, लिखिएगा फोकल दूरी में, लिखिएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा फोकस के बीच के दूरी को फोकल दूरी कहते हैं। पिक्चर बना लिए, आखिरी है द्वारक। देखिए, कोई दर्पण ऐसा होता है, कोई दर्पण ऐसा होता है, ठीक है। तो आप बताइए इसका परावर्तक सतह कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक? तो परावर्तक सतह से जो आप सबसे छोटा जो डायमीटर खींचिएगा, तो इसका डायमीटर ये होगा, इसका डायमीटर ये होगा।
तो इसी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? द्वारक। ठीक है, द्वार मतलब क्या? द्वार, किस द्वार से आप जा रहे हो, द्वार कितना खुला हुआ, द्वार कितना बंद है। ठीक है, तो लिखिएगा परावर्तक सतह के, द्वारक में लिखिएगा परावर्तक सतह के दो बिंदुओं के प्रभावी अच्छा, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, डायमीटर को क्या बोलते हैं? व्यास। हाँ, प्रभावी व्यास को, प्रभावी व्यास को द्वारक कहते हैं। प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं बुआ? द्वारक कहते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। और फिर कल, हाँ एक बात और, आप लोग 10वां क्लास का एक काम कर सकते हैं। हैं, 10वां क्लास का कॉपी है आप लोगों के पास, या कोई कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों का? तो एक फॉर्मूला आपने प्रूफ किया होगा, F बराबर R/2। क्योंकि ये हमारे किसी काम का है नहीं, बट फिर भी आप प्रूफ करके ला सकते हो इसको 10वां वाला मेथड से। ठीक है, तो फिर काम कीजिएगा, लिख लीजिए, तो इस पिक्चर को जगह छोड़ करके नीचे को पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, नोट्स बनाकर। ठीक है ना, लिखिएगा फोकल दूरी तथा त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। फोकल दूरी तथा त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, ये तुम लोग घर से करके ला सकते हो। तो ठीक है, ये खाली रिजल्ट हमको काम आएगा, रिजल्ट लिख लो। हाँ, ना ना, ये सब कुछ नहीं पूछेगा अभी, स्नेल के नहीं, अभी 3-4 दिन वाला कुछ नहीं पूछेगा, सब उसके बाद पूछता है। ये सब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। हम्म, अच्छा लिख लेना, फोटो खींच देना। ठीक है बुआ, F बराबर क्या लिखिएगा R/2, ये सब नहीं पूछता है भाई। ठीक है, चलो हाँ। अब